जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जब भी हम व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, तो उसमें ये होता है कि आपको अन्न ग्रहण नहीं करना है, बस फलाहार ही खा सकते हैं। तो ऐसे ही एक सिंगला आंटी का सत्संग है, जो गुरु जी की संगत हैं, और उन्होंने भी एक दिन ऐसा ही उपवास रखा हुआ था। और जब वो गुरु जी के दर्शन के लिए गई, तो कुछ ऐसा हुआ। आइए सत्संग शुरू करते हैं, जो गौरी सिंगला आंटी का है। जय गुरु जी। हमारी मनोवृत्ति अनेक बार हमें ऐसे अनुभव करा देती है जो बाद में मूर्खतापूर्ण कर्म लगते हैं। एक बार मैंने ऐसा उपवास रखा हुआ था जिसमें अन्न निषेध था। उस दिन मैं मात्र फलाहार ले सकती थी। जब हम गुरु जी की संगत में पहुंचे तो मैंने निश्चय किया कि मैं लंगर नहीं करूंगी, क्योंकि उसमें रोटी होती है। मुझे आशा थी कि कोई इस पर ध्यान ही नहीं देगा। उस दिन 200 से अधिक श्रद्धालु थे और लंगर के 6 चक्र हुए थे। परंतु गुरु जी को इसका ज्ञान हो गया था और उन्होंने मुझे अंतिम चक्र में लंगर खाने को कहा। व्रत के नियम की अवहेलना नहीं करने की इच्छा से मैं प्रथम तल पर जाकर बैठ गई। उन दिनों एम्पायर स्टेट में संगत नीचे होती थी और लंगर प्रथम तल पर दिया जाता था। फर्स्ट फ्लोर जो होती थी, वहां पर लंगर प्रसाद दिया जाता था संगत को। मैंने निश्चय किया था कि एक कोने में बैठी रहूंगी और लंगर की समाप्ति पर नीचे आऊंगी। इस प्रकार मैंने 2 अपराध किए थे। पहला, गुरु जी के निर्देश की अवहेलना करने का, और दूसरा, उनको धोखा देने का प्रयास। नीचे आने पर गुरुजी ने मुझे घूर कर देखा और किसी को संगत में बांटने के लिए मिठाई लाने का आदेश दिया। उन्होंने प्रसाद बांटना आरंभ किया और मेरी बारी आने पर मुझे दूसरों की अपेक्षा दुगनी मात्रा दी। जैसे लंगर ना खाने के कारण वह मुझे उतना ही फल देना चाहते हैं। घर पहुंचकर जब मैंने पूरे घटनाक्रम का पुनरावलोकन किया तो मुझे अपनी भूल का आभास हुआ। गुरु जी का संदेश स्पष्ट था, लंगर करना आवश्यक है। लंगर की अवमानना करने से गुरु की कृपा अधूरी है। बाद में मैंने यह जाना कि प्रसाद गुरु जी के आशीर्वाद का माध्यम है, उसके भौतिक स्वरूप का कोई अर्थ नहीं है। किंतु जब भी वह मिले उसे दोनों हाथों से श्रद्धा पूर्वक तुरंत ग्रहण करना चाहिए, जिससे यह अवसर निकल नहीं जाए। तो संगत जी, चाहे हम गुरु जी के आश्रम में हो, बड़े मंदिर में हो, किसी भी गुरु जी के सत्संग में हो, जो भी हमें लंगर प्रसाद मिलता है उसमें कम ज़्यादा नहीं कहना चाहिए कि मुझे 1 रोटी दो, मुझे 2 रोटी दो। जितना भी मिलता है आप उसे पूरे श्रद्धा से माथे लगाकर ग्रहण करें, क्योंकि वो आपको उतना ही मिला है जितना गुरु जी आपको देना चाहते हैं। और उसका कण कण आपके लिए एक औषधि का काम करता है। उसके हर कण में गुरु जी की कृपा, उनकी ब्लेसिंग्स है, जो हमारे कर्म काटती है, हमारे शरीर को सही रखती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।